मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं। बोर्ड पे लिखा है सामान्य आवास योजना ग्रीन्स विलेज सोसाइटी बोरिया कला। आज बोरिया कला में कुछ गर्मी अलग तरह से है। अलग तरह से इसलिए क्योंकि बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी फील्ड पे निकले हैं और जो कॉलोनी के अंदर अवैध निर्माण हुए हैं उन निर्माणों को सीधे नोटिस दिया जा रहा है। प्रशासन इससे पहले मौखिक तौर पर चेतावनी दे चुका था, आज लिखित चेतावनी दी जा रही है। इसके बावजूद भी यदि लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए जो कि बिना कागजों के बने हैं, बिना परमिशन के बने हैं, उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खास बात यह है कि सीजी भास्कर ने बोरिया कला के एक एक घर और चप्पे चप्पे कोने कोने का जायजा लिया है जहां कई तरह के अवैध निर्माण सामने आए हैं। किसी ने अवैध घरों को कमर्शियल बना रखा है, किसी ने नाली सड़कों पर ठेले खोमचे लगा रखे हैं। अवैध निर्माण इस तरह का कि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर जो आवासीय घर हुआ करते थे उन्हें कमर्शियल में बदल दिया गया है। अब बार बार समझाने के बाद भी जब लोग नहीं सुधर रहे हैं तो हाउसिंग बोर्ड जो के अधिकारी हैं वो सख्त कार्रवाई पे मन बना चुके हैं। तो हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से लोग ने अवैध निर्माण कर रखा है, घरों को तब्दील किया, मॉडिफाई किया और अवैध काम किए जा रहे हैं। तो आप चलिए मेरे साथ, हम आपको बताएंगे किस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ आप हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एक्शन ले रहे हैं। तो हम अब इस समय कॉलोनी के अंदर आ गए हैं और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे जहाँ से लोगों ने अपने अवैध निर्माण शुरू कर रखे हैं। कैसे कैसे लोगों ने अपने घरों के आगे पीछे और शेड लगाया है। शेड के अलावा दीवार किसी ने बनाई है, किसी ने फेंसिंग कर रखी है। कुल मिला के अवैध तरीके से ज़मीन का घेराव कर मनमानी कब्जे करना है। तो चलिए मेरे साथ, हम आपको अब उन घरों तक और उन जगहों तक ले चलेंगे जहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बोरिया कला कॉलोनी में अवैध निर्माण कोई नई बात नहीं है। सालों से पहले कॉलोनी में जब रहवासी बसना शुरू किए उसके साथ ही शुरू हो गया अवैध निर्माण। लोगों ने अपने घरों को मॉडिफाई किया, किसी ने 2 का 4 किया और बाहर की कॉलोनी जो कि वाहनों के लिए जगह दी गई थी, जिसे आपकी पार्किंग एरिया बनाया गया था, सबसे पहले अवैध निर्माण वहीं शुरू हुए। किसी ने टेंट ताना, किसी ने फेंसिंग, और स्थिति ये हो गई कि बाद में धीरे धीरे परमानेंट स्ट्रक्चर बनते गए और ये हो गया कि कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा अवैध निर्माणों की भेंट चढ़ गया। अफसर सोते रहे, किसी को कोई गरज नहीं थी, अतः धीरे धीरे निर्माण स्थायी निर्माण में बदल गया। जब स्थिति नाली और सड़क तक पहुंच गई तब किसी ने अफसरों से शिकायत की। अफसरों ने भी 1-2 बार मौखिक शिकायत के बाद एक्शन लिया, लोगों को चेतावनी दी, लेकिन हमारे यहाँ चेतावनी पर लोग सुधरने वाले नहीं थे। लिहाजा अब अफसर जागे हैं और लोगों को लिखित नोटिस और चेतावनी दे रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में कई जगह अवैध निर्माण के केसेस आ रहे हैं सामने। लोग सड़क के किनारे, नालियों के ऊपर कई तरह के अवैध निर्माण कर रहे हैं और उसको परमानेंटली स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाने वाला है? अभी सर्वे हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ में वहाँ पे जो चौक चौराहा पे जो ओपन स्पेस है वहाँ पे कोई गुमटी या ठेला या किसी तरीके का इस तरीके का ऐसा एक्टिविटी जो परमानेंट जैसा लगने जा रहा है, तो उनके खिलाफ में नोटिस भी जारी कर रहे हैं। उनको मौखिक निर्देश भी दिया गया है हटाने के लिए। इसके पूर्व भी वहाँ पे हटाने के लिए उनको मौखिक रूप से कहा गया है स्थल पे, और जो उसके बाद भी नहीं मानेंगे उसके खिलाफ जो है ना शासन प्रशासन से जिस तरीके से निर्देश, दिशा निर्देश प्राप्त होगा ऐसा उसमें एक्शन लिया जाएगा। कुछ लोगों ने अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट किया और लोग उस पर दुकानदारी कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में सर? हाँ, अभी तक तो ऐसा हमारे पास उस पर नहीं आया है कि किसी ने परमिशन लिया हो। जो भी इस तरीके की छोटी मोटी एक्टिविटी या फिर जिस तरीके से कर रहे हैं सभी को सर्वे करके एक एक साइड से नोटिस देने का कार्रवाई किया जा रहा है। हालांकि मौखिक निर्देश इससे पहले भी उनको दिया गया है कि इस तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी रेसिडेंशियल पे ना करें और किसी भी तरीके का अवैध निर्माण ना करें उसमें। हाउसिंग बोर्ड में बहुत सारे लोग परेशान हैं, आपकी क्या परेशानी है? सर जी, मेरा परेशानी यही है कि क्वार्टर नंबर 436 है और उसमें कचरा बहुत है और पानी का भी समस्या है, जो बनाने के बावजूद पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों ने हाउसिंग बोर्ड को मेंटेनेंस नहीं दिया है, आपने जमा किया है? अपना कंप्लीट है सर। सीजी भास्कर ने जब अफसरों से इस संदर्भ में बातचीत की तो उनका कहना था कि अभी मौखिक चेतावनी के बाद नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके बाद भी जब लोग नहीं सुधरेंगे तब उनके खिलाफ
जो प्रशासनिक अमले के साथ कार्रवाई होगी वो तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा एक समस्या और भी कॉलोनी में कई दिनों से बनी हुई है। साफ सफाई तो पहले से ही एक मुद्दा थी, अब कई घरों में पानी नहीं आ रहा और कई घरों का मेंटेनेंस भी सालों से हुआ नहीं है। इस मामले में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि लोग अपना मेंटेनेंस और सभी प्रकार के कर जमा नहीं करते। ऐसे में वस्तु स्थिति के साथ निर्माणों की उस पर संरचना को ठीक ठाक करना और मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए पर्याप्त आदमियों को लगाए रखना संभव नहीं होता। फिर भी बोर्ड कई लेवल पर अधिकारियों को ठेकेदारी के माध्यम से करता है और यथासंभव मेंटेनेंस की भी कोशिश करता है। आम लोगों को चाहिए कि वो कॉलोनी के साथ साथ अपना मेंटेनेंस और जलकर तमाम चीज़ें भरें ताकि उस पैसे से लोगों की और कॉलोनी की व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। हालांकि अब नोटिस के बाद आगे क्या कार्रवाई होगा इस पे तो हम आपको बताएंगे। तो इस समय हम कॉलोनी के यानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बिल्कुल आखिरी छोर में है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से EWS के मकान शुरू होते हैं। इससे पहले हमने आपको LIG और रोज बोर्ड और सिडार जैसी कॉलोनियों के जो अवैध निर्माण है उनमें दिखाया और अब LIG के बाद हम EWS की तरफ आए हैं। तो देखें मेरे पीछे कि जिस तरह से लोगों ने फेंसिंग कर रखी है और एक अलग से मकान का एक पोर्शन निकाल रखा है और ये तरह से अवैध निर्माण कर रखे हैं। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी बार बार मौखिक और लिखित तौर पर इनको नोटिस दे चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि अफसरों का कहना है कि हमने बार बार चेतावनी दी है, लेकिन अफसरों की उदासीनता और लोगों की मनमानी से कॉलोनी का स्ट्रक्चर और लोक लुभावन जो यहाँ का सौंदर्य हुआ करता था वो खत्म हो गया है। अब देखना यह होगा कि हाउसिंग बोर्ड के अफसर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहते हैं या फिर एक्शन भी लेते हैं। CG भास्कर के लिए विनेश दीक्षित, रायपुर।